हेलो फ्रेंड्स, विजन क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर मैं सौरभ यादव आपका स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है अच्छे होंगे और बेहतर तरीके से अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे एग्ज़ाम की। यदि हम बात करें तो न्यू सेशन स्टार्ट हो चुका है। आपके स्कूल की छुट्टियां होने वाली होंगी, लगभग स्कूल क्लोज हो रहे होंगे। और इन छुट्टियों में अपनी प्रिपरेशन और किस तरीके से बेहतर करें, और नया सेशन जो हमारा 2023 और 2024 स्टार्ट हुआ है उसको लेकर कुछ बोर्ड ने अपनी तैयारी करी है, प्रिपरेशन करी है कि नए सिलेबस में एनईपी यानी न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग क्या क्या चेंजेस देखने को मिल रहे हैं सिलेबस में। बच्चों को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन इस बात का है कि क्या पुरानी बुक्स जो चल रही हैं, एनसीईआरटी हो, चाहे नूतन हो, चाहे बालाजी हो, चाहे विभिन्न रेफरेंस बुक हो, उन रेफरेंस बुक से क्या हम अपनी बेहतर तैयारी जो है आने वाली बोर्ड एग्जाम्स की कर सकते हैं। तो चाहे कोई सा भी बोर्ड हो, डियर स्टूडेंट्स, चाहे आईसीएसई बोर्ड हो, सीबीएसई बोर्ड हो, चाहे यूपी बोर्ड हो, तो हर बोर्ड ने अपना नया सिलेबस लॉन्च किया है नई एनईपी की तहत। तो जो बच्चों को कन्फ्यूजन होता है कि सर नया सिलेबस में क्या क्या ऐड किया गया है और क्या क्या हटाया गया है, उसको ध्यान में रखते हुए मैंने ये वीडियो आपके लिए तैयार करी है। इसके माध्यम से आप अपनी जो प्रिपरेशन है उसको और बेहतर तरीके से कर पाएंगे। कौन कौन से टॉपिक पर हमें ज़्यादा ध्यान देना है, कौन कौन से टॉपिक हटाए गए हैं, इस वीडियो के माध्यम से, इस स्टडी मटेरियल के माध्यम से आपका कन्फ्यूजन बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि सर क्या क्या हटाया गया है। डियर स्टूडेंट, यदि हम बात करें नए जो सिलेबस है फिजिक्स का, स्पेशल किसका डियर स्टूडेंट्स? फिजिक्स का जो नया सिलेबस है, क्लास 11th का हो, क्लास 12th का हो, क्योंकि न्यू एजुकेशन पॉलिसी लागू हो चुकी है। तो नया सिलेबस क्या है उसको हम यदि देखें तो हमारी जो बुक्स हैं वो पब्लिश हो चुकी हैं, लेकिन जो विभिन्न बुक्स हैं वो पब्लिश हो चुकी हैं। लेकिन यदि डियर स्टूडेंट बात करें कि नए सिलेबस में क्या क्या चेंजेस किए गए हैं, तो अभी हम बताते हैं आपको कि नया सिलेबस जो है वो क्या क्या चेंजेस करता है नए सिलेबस में। डियर स्टूडेंट देखें आप, यदि हम बात करें नए सिलेबस की, तो नए सिलेबस में जो चेंजेस किए गए हैं वो ये हैं। डियर स्टूडेंट देखिए आप, नया सिलेबस यदि हम बात करें कि नया सिलेबस आपको एमएसपी यानी कि जो यूपी बोर्ड की साइड है उसी से निकाल के दिखाएंगे कि जो काफ़ी टाइम से इंतजार हो रहा था, आपने देख लिया होगा, आपकी जो प्रिपरेशन है वो अच्छी चल रही होगी कि केमिस्ट्री में जो 16 चैप्टर हुआ करते थे आप 10 चैप्टर से यानी 6 चैप्टर हटा दिए गए हैं। ऐसे ही विभिन्न जो सब्जेक्ट हैं उनमें से चीज़ें हटाई गई हैं। फिजिक्स में क्या क्या हटाई गई है, फिजिक्स का नया सिलेबस क्या है उसको ध्यान में रखेंगे। डियर स्टूडेंट देखें, यदि नए सिलेबस को, तो जो नया सिलेबस बोर्ड ने जारी करा है उस नए सिलेबस की ये है पीडीएफ। देखो डियर स्टूडेंट्स, इस पर लिखा हुआ है सिलेबस ऑल सब्जेक्ट्स। देखो डियर स्टूडेंट, ये लिखा हुआ है। यदि हम बात करें न्यू सिलेबस, सिलेबस ऑल सब्जेक्ट क्लास वाइज सेशन 2023-2024, चाहे माध्यमिक शिक्षा परिषद एमएसपी ने नया ये सिलेबस जारी करा है, यानी पहले सिलेबस में से कुछ चीज़ें हटाई गई हैं, कुछ चीज़ें जोड़ी गई हैं। तो डियर स्टूडेंट देखें हम, तो यदि हम बात करें क्लास 12 की, पहले हम बात करते हैं डियर स्टूडेंट क्लास 12 की। तो अब तक काफ़ी दिनों से मैं आपको बताऊं कि फिजिक्स का सिलेबस इस पर नया वाला नहीं पढ़ा था, लेकिन अभी रिसेंटली 1-2 दिन में नया सिलेबस आ गया है फिजिक्स का। हम उसका डिस्कशन करेंगे और बच्चों को जो भ्रांतियां हैं, जो कन्फ्यूजन है, वो इसके माध्यम से दूर हो जाएगा। डियर स्टूडेंट देखो, ये लिखा है, ये कोड लिखा है 151। और देखिए क्लास यदि हम बात करें तो क्लास 12 सिलेबस 2023-2024, नई नया सिलेबस जो है सर उसकी बात करते हैं। तो नए सिलेबस की यदि हम बात करें तो डियर स्टूडेंट देखिए, नए सिलेबस में यहाँ चर्चा करी गई है किसकी? फिजिक्स की। तो हम इसका दिखाते हैं। डियर स्टूडेंट देखिए, ये है नया। यदि हम बात करें नए सिलेबस की, स्टूडेंट देखें आप, यदि हम नए सिलेबस की बात करें कि नए सिलेबस में क्या क्या ऐड करे गए हैं, तो मैं आपको बताऊंगा इसमें नया सिलेबस में क्या क्या ऐड करा गया है। ये स्टूडेंट देखें आप ध्यान से, देखो नया सिलेबस जो है डियर स्टूडेंट, उसमें चर्चा करी गई है कि भौतिक विज्ञान में, भौतिक विज्ञान की यदि हम बात करें डियर स्टूडेंट, यदि हम भौतिक विज्ञान की बात करें तो भौतिक विज्ञान में क्या क्या हटाए गए हैं, क्या क्या लगाए गए हैं टॉपिक, उसकी चर्चा करते हैं अभी। ये स्टूडेंट देखिए, ये है टॉपिक आपके सामने। मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ, उम्मीद है आपको क्लियरली दिखाई दे रहा होगा। ये स्टूडेंट देखिए आप, जो पहला चर्चा करी गई है वो चर्चा करी गई है, ये स्टूडेंट देखिए, पहली जो चर्चा करी गई है यदि मैं बात करूं इसकी, तो पहले जो चर्चा करी गई है विषय विषय लिखा हुआ है सामने भौतिक विज्ञान क्लास 12। इसमें 70 अंकों का प्रश्न पत्र होगा और हम सब जानते हैं अच्छे से, भली भांति हम परिचित हैं
कि इसमें सर मिनिमम कितने अंक लाने पड़ते हैं थ्योरी में, 23, कितने नंबर का है सर, 70 नंबर का है, और फिर प्रैक्टिकल कितने नंबर का है, 30, तो नंबर कितने लाने पड़ते हैं सर, 10 नंबर मिनिमम लाने पड़ते हैं। डी स्टूडेंट देखो आगे बढ़ते हैं, और आगे देखें तो डी स्टूडेंट देखिए आप आगे यदि हम सिलेबस की बात करें जो दिया है सिलेबस में, देखें डी स्टूडेंट सिलेबस में यहाँ पर चर्चा करी गई है, यानी जितने हमारा पहले टॉपिक था, यदि हम बात करें, थोड़ा सा जूम कर देते हैं आपके लिए, ये स्टूडेंट देखो, तो पहले कितनी, पहली किताब में हमने पहले भी चर्चा करी थी, पहली किताब में जो यूनिट्स हैं टोटल वो कितनी थी, 5 यूनिट्स थी, और दूसरी किताब में कितनी यूनिट थी डी स्टूडेंट, दूसरी किताब में 4 यूनिट थी। इसका मतलब ये है कि न्यू सिलेबस में टॉपिक यूनिट्स में से कोई चेंजेस नहीं किया गया है, कोई तब्दीली दिखाई नहीं दे रही है। यदि हम बात करें कि सर चैप्टर्स की बात करें, चैप्टर्स कौन से हटाए गए, तो डी स्टूडेंट यदि हम पीछे सिलेबस देखें तो उसमें भी चर्चा करी गई है कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है डी स्टूडेंट, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है वो भी कितने नंबर की है, 8 नंबर की ही आएगी। जो इलेक्ट्रिक करंट है, धारा वैद्युत, वो भी कितने नंबर का है, 7 नंबर का। और धारा का चुंबकीय प्रभाव तथा चुंबकत्व, यानी मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एंड मैग्नेटिज्म के बारे में चर्चा करें तो यूनिट 3 जो है ये भी कितने मार्क्स की दिखाई गई है नए सिलेबस में, ये भी 8 मार्क्स की दिखाई गई है। और 4th यूनिट जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड अल्टरनेटिंग करंट, यानी वैद्युत चुंबकीय प्रेरण और प्रत्यावर्ती धारा, इसके बारे में वही है, कितने मार्क्स की है, 8 नंबर की है। और लास्ट यूनिट जो थी पहली किताब की वो क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। हम डी स्टूडेंट इससे पहले भी बता चुके हैं, आप इस चैनल पर जाके देख सकते हैं, सिलेबस डिस्कशन मैंने किया है क्लास 12th का, क्योंकि नया सिलेबस स्टार्ट हो रहा है, नया सेशन स्टार्ट हो रहा है, तो सबसे पहले हम अपनी जो तैयारी है उसको सफलता को और कितना बेहतर कर सकें, इसके लिए पहला कदम जरूरी है कि सिलेबस का टॉपिक वाइज, यूनिट वाइज और चैप्टर वाइज हम अध्ययन करते हुए चलेंगे, जिससे कि जो बोर्ड में क्वेश्चन आए वो हम ये बता पाएं कि इस बार जो हटा हुआ है वो तो नहीं आया हुआ है, क्योंकि बच्चे ये कन्फ्यूजन में रहते हैं सारा सर क्या सब तैयार करना पड़ेगा। तो इस बार सिलेबस में बोर्ड ने बड़ी अच्छे से डिफाइन किया है कि कौन कौन से टॉपिक नए हैं और उन पर क्या ध्यान देना है और कौन कौन से टॉपिक को थोड़ा कम ध्यान देना है, कौन कौन से टॉपिक हटाए गए हैं। और इस पीडीएफ के माध्यम से जो साइट पे पड़ी हुई है बोर्ड की, इस पीडीएफ के माध्यम से उन्होंने बताने की कोशिश करी है कि जो आपका सिलेबस है वो दिए गए टॉपिक्स रह गए हैं, इसका मतलब जो टॉपिक इसमें नहीं दर्शाए गए हैं वो टॉपिक क्या है, हटा दिए गए हैं। डे स्टूडेंट इससे पहले जो चेंजेस हुआ था वो लॉकडाउन में हुआ था, 30% सिलेबस हटा गया था, लेकिन अब जो है उस सिलेबस में बहुत तब्दीली करी गई है, चाहे एनईपी के तहत करी गई है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी आ चुकी है। डे स्टूडेंट यदि हम बात करें तो न्यू जो है पहली बुक में सर कितने मार्क्स के हैं, 35, तो हम जानते ही हैं कि जो फर्स्ट बुक है एनसीईआरटी हो चाहे हमारी रेफरेंस बुक हो, तो ये फर्स्ट बुक जो है ये कितने मार्क्स की है, 35। ये कैसे आती है, सेक्शन ए के रूप में आती है डी स्टूडेंट, इसके रूप में देखने को मिलती है, सेक्शन ए के रूप में। तो आगे चलते हैं, देखिए आप आगे चले यदि हम, तो दूसरा जो है हम जानते हैं वो सेक्शन किसके रूप में देखने को मिलता है, वो सेक्शन देखने को मिलता है सर सेक्शन बी, किसके रूप में डी स्टूडेंट, सेक्शन बी के रूप में। उम्मीद कर रहे हैं कि आपको क्लियर दिखाई दे रहा होगा, यदि दिखाई ना दे रहा हो तो कमेंट करके डी स्टूडेंट जरूर बताएं, मैं इसे जूम कर देता हूं। देखिए आप आपकी सुविधा के लिए इसे जूम कर देते हैं, क्या क्या चर्चा करी गई। यदि स्टूडेंट देखें, यदि हम बात करें सेक्शन बी की, तो सेक्शन बी में पहले भी 4 यूनिट्स थी, आज भी 4 यूनिट्स हैं। वैसे यदि हम बात करें फिजिक्स के सिलेबस की, तो बहुत ज़्यादा सिलेबस नहीं हटाया गया है, कुछ चीज़ें नई जोड़ दी गई हैं, चैप्टर के नाम नहीं हटाए हैं, टॉपिक बना दिए हैं, टॉपिक के रूप में वो दे दिए हैं, लेकिन और सब्जेक्टों में पूरी की पूरी यूनिट गायब करी गई हैं, चैप्टर गायब करे गए हैं। इसका मतलब ये है कि फिजिक्स में आपको अच्छे से प्रिपरेशन करनी पड़ेगी और फोकस करना पड़ेगा टू दी पॉइंट, क्योंकि हम जानते हैं समय के अकॉर्डिंग जो व्यक्ति या जो भी कंटेंट यदि चेंज नहीं होता तो वो बेकार हो जाता है। जैसे बहता हुआ पानी क्या होता है, निर्मल होता है, और जैसे ही वो ठहरने लगता है वो क्या होने लगता है, सड़ने लगता है। इसी के अकॉर्डिंग हमें अपने आप को सिलेबस जो अभी है उसको ध्यान में रखते हुए अपनी प्रिपरेशन को और बेहतर करना चाहिए, और बेहतर होगी, उम्मीद करते हैं आपकी प्रिपरेशन, क्योंकि हर वो चीज़ इस दुनिया से नष्ट हो गई जिसने खुद में चेंजेस करना नहीं सीखा। ये स्टूडेंट यदि आपको फॉर एग्जांपल देखें तो एक राजदूत मोटरसाइकिल हुआ करती थी, उसमें चेंजेस क्या था कि उसे
सेल्फ स्टार्ट की ज़रूरत थी, लेकिन कंपनी ने क्या करा, सेल्फ स्टार्ट नहीं दिया, तो उसकी मार्केट क्या हो गई, डाउन। इसका मतलब साफ है। और हम देख रहे हैं बहुत सारे जो प्राणी हैं वो विलुप्त होते जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि एटमॉस्फेयर काफ़ी चेंजेस हो रहा है, उस एटमॉस्फेयर में वो ढल नहीं पा रहे हैं, तो वो विलुप्त प्राणी में आ रहे हैं। ऐसे कहीं तुम विलुप्त ना हो जाएं, इसलिए ध्यान में रखते हुए हम अपने सिलेबस को टू दी पॉइंट करते हैं कि सिलेबस की चर्चा क्यों करी गई है, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब आपको इस चैनल पर जो प्लेलिस्ट क्लास 11 और 12th की मिलेगी, वो इसी सिलेबस को ध्यान में रखते हुए टॉपिक वाइज, यूनिट वाइज मिलेगी, और आपको उसे देखने में आसानी मिलेगी। उस सिलेबस को तैयारी करने में बहुत आसान तरीके से आप अपनी प्रिपरेशन को बहुत बेहतर कर पाएंगे। डियर स्टूडेंट, यदि हमारे इस चैनल के माध्यम से आपको कुछ कंटेंट नया देखने को मिल रहा है तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि तुम्हारी जो साथ के साथी हैं, फ्रेंड्स हैं, उनको भी इसका लाभ मिल सके। डियर स्टूडेंट, यदि हम बात करें तो मैं जो भी तब्दीली होगी, जो भी चेंजेस होगा, वो आपको ज़रूर बताया जाएगा, चाहे शॉर्ट वीडियो के माध्यम से बताया जाए, वही आपके लिए, क्योंकि बच्चों की ये डिमांड थी सर क्या क्या चेंजेस हुआ है, क्योंकि हर सब्जेक्ट में चेंजेस हुए, तो हम अपनी सब्जेक्ट के बारे में ज़रूर बताएंगे। डियर स्टूडेंट, यदि हम बात करें फिजिक्स की, तो जो सेकेंड बुक है यानी जो सेक्शन बी है, उस सेक्शन की यदि हम बात करें, सेक्शन बी की जो सेकंड किताब है, उस सेक्शन बी में, ये स्टूडेंट यदि मैं बात करूं सेक्शन बी की, तो सेक्शन बी में जो कि कौन सी किताब है डियर स्टूडेंट, सेकंड बुक है फिजिक्स की, ये सेकंड बुक है। और हम जानते हैं सेकंड बुक भी कितने मैक्सिमम मार्क्स की है, 35 मार्क्स की है। 35 मार्क्स की है। जितनी आसान शब्दों में हम सिलेबस को समझ लेंगे, उतनी ही हमारी तैयारी क्या होगी, बहुत बेहतर हो जाएगी। ये स्टूडेंट देखें तो सेकंड बुक में क्या हटाया गया है, कुछ बताया गया है, नहीं बताया गया है, देखें आप। हम जानते हैं जो सेकंड बुक की पहली यूनिट है वो क्या है, ऑप्टिक्स है। डियर स्टूडेंट्स, क्या है, ऑप्टिक्स। तो ऑप्टिक्स में यानी इसमें भी सर यूनिट तो नहीं हटाई गई है। और यदि हम बात करें, अगली है द्रव्य तथा द्वैत प्रकृति, द्रव्य तथा ड्वेल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर, ड्वेल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर, ये भी सेकंड यूनिट ही हुआ करती थी। अगली यूनिट है बेटा, वो 8 यूनिट है एटम्स एंड न्यूक्लियाई, यानी परमाणु तथा नाभिक। तो आपको इस चैनल पर इंग्लिश और हिंदी दोनों में ही देखने को मिलेंगे, बाइलिंगुअल मिलेगा, क्योंकि टाइम जो है बहुत जल्दी चेंजेज हो रहा है। तो हम अपने भले यूपी बोर्ड से पढ़ें, लेकिन हमें समय के अकॉर्डिंग अपने आप को चेंज करना पड़ेगा। डियर स्टूडेंट देखिए, फोर्थ यूनिट जो है वो है इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस के बारे में। इसका मतलब साफ है कि सर जो चेंजेस करे गए हैं, उन चेंजेस में किसकी चर्चा देखिए डियर स्टूडेंट, देखो पहले भी हम जानते हैं फिजिक्स का एक मेजर पोर्शन होता है, वो होता है ऑप्टिक्स, जिसमें 9 चैप्टर्स देखने को मिलते हैं। यदि आपने सिलेबस सही से देखा है तो आप देखेंगे कि प्रकाश की ऑप्टिक्स सबसे बड़ी यूनिट है फिजिक्स की, जो कितने मार्क्स की आती है डियर स्टूडेंट, वो मार्क्स आती है 13 की। यानी यदि आपने ऑप्टिक्स निपटा ली, ऑप्टिक्स कंप्लीट कर ली, तो ये समझे आप 13 मार्क्स क्या हो गए, कंप्लीट। अगला है देखो डियर स्टूडेंट, हमें जानते हैं ये 7 यूनिट, ये है 6 मार्क्स की, 8 है 8 मार्क्स की, और 9 कितनी है, 8 मार्क्स की। इस प्रकार से टोटल हमारा होता है 35। मैंने इससे पहले भी चर्चा करी है आपको कि 35 जो है वो पहली यूनिट है, और 35 ही क्या है सर, सेकेंड यूनिट में है। देखो डियर स्टूडेंट, देखें आप। अब हम बात करते हैं सीधे सीधे सिलेबस की, कि सिलेबस में क्या क्या तब्दीली करी गई है, नहीं करी गई है। डियर स्टूडेंट देखें, तो पहली यूनिट जो है, पहली यूनिट है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की। पहली यूनिट कौन सी है डियर स्टूडेंट, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में क्या क्या रह गया है, वैद्युत आवेश है। क्या है डियर स्टूडेंट्स, वैद्युत आवेश है। वैद्युत आवेश के बाद यदि हम बात करें तो आवेश का संरक्षण यानी कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस, कूलाम का नियम अभी बरकरार है, और कूलाम के नियम चैप्टर्स भी है डियर स्टूडेंट्स। यदि हम बात करें, कूलाम का नियम बरकरार है और कूलाम का नियम चैप्टर्स भी है। उम्मीद करते हैं आपको क्लियर साफ दिखाई दे रहा होगा। आगे करते हैं वैद्युत क्षेत्र तथा वैद्युत आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र, यानी सर इलेक्ट्रिक फील्ड आज भी है, इलेक्ट्रिक फील्ड की चर्चा करी गई है, इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में बताया गया है। हेलो डियर स्टूडेंट्स, आवाज आ रही है आपको, इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में बताया गया है। उम्मीद करते हैं कि आपको जो मैटर है वो साफ दिखाई दे रहा होगा। आगे बात करें डियर स्टूडेंट, देखें आप, यदि हम बात करें अगला कि सर वैद्युत क्षेत्र यानी इलेक्ट्रिकल लाइंस के बारे में अभी भी है, और द्विध्रुव के कारण, द्विध्रुव यानी डाइपोल मूवमेंट, क्या डियर स्टूडेंट, डाइपोल मूवमेंट है।
थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं, आपको जूम कर लेते हैं जिससे कि चीज़ें और क्लियर दिखाई दें। ये स्टूडेंट देखें आप, देखिए आप। तो यदि मैं बात करूं, इसमें सर क्या बचा है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स अभी भी है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में चर्चा करी गई है। गॉस की प्रमेय, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, गॉस की प्रमेय। प्रखतन का मतलब है स्टेटमेंट, अनंत लंबाई के एक समान आवेशी सीधे तार की बात करी गई है। और समतल चादर यानी प्लेन प्लेट की बात करी गई है। आवेशित पतले गोलीय खोल यानी गोलीय चालक के भीतर बाहर सरफेस पर, ये डेरिवेशन हम अच्छे से जानते हैं। ये क्या है डेरिवेशन, डियर स्टूडेंट, आवाज आपको आ रही होगी। हेलो, हाँ डियर स्टूडेंट, आवाज आपको आ रही होगी, ऐसी उम्मीद करते हैं। देखिए आगे, यानी क्या है सर, वैद्युत विभव अभी भी है, ये थर्ड चैप्टर है। समविभव पृष्ठ, समविभव पृष्ठ यानी वह पृष्ठ जिस पर विभव का मान क्या रहता है, समान रहता है, समविभव पृष्ठ। दो बिंदु आवेशों के निकाय, स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के बारे में चर्चा करी गई है डियर स्टूडेंट, देखिए आप। और किसके बारे में चर्चा करी गई है, और चर्चा करी गई है डियर स्टूडेंट, देखें हम। और चर्चा करी गई है वो स्थित आवेश के बारे में, हम यहाँ तक बता चुके हैं। उसके बाद परावैद्युत पदार्थ, डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस, वैद्युत द्विध्रुव, संधारित तथा धारिता, ये फोर्थ चैप्टर है, अभी भी बरकरार बना हुआ है। और यदि हम बात करें श्रेणीकरण समांतर क्रम में संधारित्रों का संयोजन, यानी सर संधारित्र की चर्चा करी गई है, प्रतिरोध नहीं, यानी पैरेलल कॉम्बिनेशन और सीरीज कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन और सीरीज कॉम्बिनेशन की यदि हम बात करें डियर स्टूडेंट, आगे बढ़ते हैं। संधारित्र में संचित ऊर्जा, इस पर न्यूमेरिकल्स हैं। धारिता यानी कैपेसिटी। तो पहली यूनिट में तो सर सारे टॉपिक वही के वही हैं जो पहले थे। स्टूडेंट यदि हम बात करें अब सेकंड यूनिट की, तो जो हमारी सेकंड यूनिट है, वो सेकंड यूनिट है सर धारा वैद्युत। हम अच्छे से जानते हैं जो सेकंड यूनिट है वो क्या है, इलेक्ट्रिक करंट है। इसमें सर वैद्युत धारा के बारे में अब हमें पढ़ना पड़ेगा, और चालक के बारे में पढ़ना पड़ेगा, वैद्युत आवेशों का प्रवाह के बारे में, और क्या है डियर स्टूडेंट्स, अपवाह वेग के बारे में। तो डियर स्टूडेंट यदि हम बात करें, आवाज आ रही होगी, हेलो, आवाज आ रही है डियर स्टूडेंट्स। यदि आवाज़ में ब्रेक लग रहा हो तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं, जिससे कि जो क्वालिटी है, वैसे तो बेहतर क्वालिटी देने की कोशिश की गई है। और ये भी बताने की कोशिश करी गई है कि कौन कौन से टॉपिक हम अब ज़्यादा ध्यान देना है जो कि बोर्ड में साइड्स पे पड़े हुए हैं। डियर स्टूडेंट देखें आगे, यानी ओम का नियम, ओम का नियम यानी V बराबर आई आर अभी भी है। वैद्युत प्रतिरोध के बारे में अभी भी पढ़ना है हमको, और सर इसका VI अभिलक्षण यानी ग्राफ। विद्युत ऊर्जा और शक्ति के बारे में है। वैद्युत प्रतिरोधकता के बारे में, चालकता के बारे में पढ़ना है। प्रतिरोध की ताप पर किस प्रकार निर्भरता है, ये टॉपिक है। सेलों का आंतरिक प्रतिरोध के बारे में, सेल का वैद्युत वाहक बल यानी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स के बारे में अभी हमें है टॉपिक, और सेलों का श्रेणीकरण और समांतर समायोजन, और किरचॉफ के नियम। इसका मतलब सर किरचॉफ के नियम वैसे के वैसे ही बने गए हैं। हम जानते हैं किरचॉफ के नियम जो है वो हमारा वैसे यूनिट वाइज सेकंड यूनिट है, और छठा चैप्टर है, यानी सेकंड यूनिट का दूसरा चैप्टर है। और लिखा है और उसके अनुप्रयोग और बीट स्टोन सेतु। यदि डियर स्टूडेंट पुराने सिलेबस की बात करें, और आपने पुराना सिलेबस देखा होगा, तो बीट स्टोन सेतु के पास एक होता था मीटर सेतु, उसकी चर्चा कहीं भी नई टॉपिक में नहीं की गई है। तो मीटर सेतु को इस बार कम ध्यान देना है स्टूडेंट। जब हम लास्ट में पढ़ा रहे होंगे आपको, तो जो टॉपिक हटे हैं उनको भी ज़्यादा एक सरसरी निगाह उस पर डाल दी जाएगी, जो टॉपिक्स हैं वो भी पढ़ा दिए जाएंगे। अब मेन टॉपिक जो है, फोकस है, वो हमारे नया टॉपिक जो सिलेबस है उस पर है। इसका मतलब यहाँ से निकल के आया कि मीटर सेतु की चर्चा नहीं करी गई, विभव मापी की चर्चा नहीं करी गई, तो ना तो विभव मापी को हम पढ़ेंगे ना मीटर सेतु को हम पढ़ेंगे। ये स्टूडेंट देखो, इस तरीके से ये हमारी हो गई सेकंड यूनिट। यदि हम बात करते हैं, यानी सर कुछ खास नहीं हटाया गया है फिजिक्स से, हल्के हल्के टॉपिक हटाए गए हैं। वो टॉपिक हटाने से हमें खास प्रभाव प्रिपरेशन पर नहीं पड़ेगा। हाँ ये है कि आपको अब जो टॉपिक बचे हैं उन पर ज़्यादा फोकस करना पड़ा। डियर स्टूडेंट देखें, थर्ड यूनिट की बात करते हैं। हम जानते हैं थर्ड यूनिट का नाम है, वो है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रवाह तथा चुंबकत्व। क्या है डियर स्टूडेंट, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एंड मैग्नेटिज्म के बारे में चर्चा करी गई है।
तो विद्युत धारा का चुंबकीय प्रवाह तथा चुंबकत्व और साफ दिखाई दे रहा है। यदि हम बोर्ड पर देखें तो सर इसमें तो इतने सारे टॉपिक जो पहले से थे वो सब के सब टॉपिक में कोई नई तब्दीली नहीं करी गई है, कोई खास चेंजेस नहीं करा गया है। यानी आपको उतनी ही तैयारी, उतनी ही जोश से तैयारी करनी पड़ेगी और प्रिपरेशन को और बेहतर तरीके से करना पड़ेगा। यानी नए टॉपिक इसमें खास नहीं हटाए गए हैं। देखें, चुंबकीय क्षेत्र की संकल्पना पहले भी थी, ऑस्टर्ट का प्रयोग, वायो सेवर्ट का नियम, धारावाही लूप में इसका अनुप्रयोग, एम्पियर का नियम, एम्पियर्स लॉ, यानी सारे टॉपिक हैं डियर स्टूडेंट्स। चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश, बल एक समान चुंबकीय क्षेत्र धारावाही चालक पर, यानी एम्पियर का परिभाषा, एम्पियर की परिभाषा, एक एम्पियर की परिभाषा, समान चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक, चल कुंडली, गैल्वेनोमीटर और उसकी सुग्राहिता। डियर स्टूडेंट, ये लिखा है सुग्राहिता, इसका अमीटर वोल्ट मीटर में परावर्तन हम जानते हैं, अमीटर वोल्ट मीटर गैल्वेनोमीटर ये सब क्या है, ऑपरेटर्स है, मापने के यंत्र हैं, तो सब लिखा हुआ है। यदि हम बात करें छड़ चुंबक की, हम जानते हैं चुंबक कई प्रकार की होती है, छड़ चुंबक, गोलीय चुंबक की बात करें, तुल्यांकी परिनालिका के रूप में चुंबक, यानी सर स्थायी चुंबक, अस्थायी चुंबक, उसको प्रभावित करने वाले कारक। इसका मतलब थर्ड यूनिट में से कुछ भी खास टॉपिक नहीं हटा है, सबके सब टॉपिक ये पहले भी थे, अभी भी हैं। हाँ, कुछ यूनिट्स में से कुछ टॉपिक हटा दिए गए हैं डियर स्टूडेंट। यदि हम एनालिसिस करें, आगे बढ़ते हैं और चौथी यूनिट को देखते हैं। तो अब यदि ये बात करें चौथी यूनिट की, तो हाँ इसमें साफ दिखाई दे रहा है कि चौथी यूनिट में से काफी कुछ हटा है, क्योंकि चौथी यूनिट में देखें डियर स्टूडेंट, यानी वैद्युत चुंबकीय प्रेरण संवेग फैराडे के नियम हमें अभी भी तैयार करने हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट है, इनके बिना 12th के सिलेबस की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। उसके बाद ईएमएस यानी लेंज का नियम। डियर स्टूडेंट, यदि हम लॉकडाउन की बात करें तो उस टाइम लेंज का नियम हटाया गया था, लेकिन अब नहीं हटाया गया, ये ऐड कर दिया गया है। स्वयं प्रेरण, अन्योन्य प्रेरण यानी सेल्फ इंडक्टेंस और म्यूचुअल इंडक्टेंस। तो सेल्फ इंडक्टेंस जैसे सर ट्रांसफार्मर किसके सिद्धांत पर कार्य करता है, इस सिलेबस जो है डिस्कशन, इसमें आपको बहुत सारे क्वेश्चन डायरेक्ट मैं बता दूंगा, जो एमसीक्यू में 1 नंबर वाले क्वेश्चन में देखने को मिलते हैं। जब हम सिलेबस को डीप स्टडी कर रहे होंगे तो उसको और डीप में पढ़ाया जाएगा, उसका डेरिवेशन, थ्योरी, न्यूमेरिकल्स, एनसीडी आपको करा दिए जाएंगे, न्यूमेरिकल कम डेरिवेशन सब आपको कराए जाएंगे इस चैनल के माध्यम से। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करते समय जो है बेल आइकन जरूर दबा लें, जिससे कि नई नई वीडियो जो है जो आपके लिए बनाई जाएंगी उसका नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिलता रहे, तो आप उसको लाभ उठा सकें। डियर स्टूडेंट, देखें अगला प्रत्यावर्ती धारा, वोल्टता के बीच। अब देखो शिखर मान और वर्ग माध्यमूल मान, यानी पीक वोल्टेज और रूट, और हमारा क्या होता है स्क्वायर रूट मान। यानी सर पीक वोल्टेज है एक तो पीक वोल्टेज हो गई, एक हो गई वर्ग माध्यमूल मान, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। क्या बोलते हैं डियर स्टूडेंट, इसे रूट मीन स्क्वायर वैल्यू बोलते हैं। उसके बाद प्रतिबाधा यानी इम्पीडेंस के बारे में चर्चा करी गई है डियर स्टूडेंट्स। एलसीआर अनुनाद अभी भी है, एलसीआर। एसी परिबंध में शक्ति गुणांक बहुत आता है, सबसे ज्यादा न्यूमेरिकल में देखने को मिलता है। वाटहीन धारा, डियर स्टूडेंट्स ये टॉपिक पर ज्यादा ध्यान देंगे, कौन से, वाटहीन धारा, क्योंकि वाटहीन धारा लॉकडाउन में हटाई गई थी, लेकिन नया सिलेबस देख रहे हैं तो इसमें कुछ टॉपिक जो हटाए गए थे वो नए टॉपिक क्या हो गए हैं, ऐड हो गए। और सर एसी जनित्र और ट्रांसफार्मर, बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन ट्रांसफार्मर का है। एक टॉपिक एक ही क्लास में आप ट्रांसफार्मर के सारे क्वेश्चन आप कर लेंगे जब मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ट्रांसफार्मर के। सर स्टेप अप क्या होता है, स्टेप डाउन क्या होता है, कहाँ यूजेज किए जाते हैं, किसके सिद्धांत पर ये कार्य करते हैं। तो 4th यूनिट की हमने चर्चा करी। अब हम चर्चा करते हैं डियर स्टूडेंट्स वैद्युत चुंबकीय तरंगे। बच्चों को जो कंफ्यूजन है डियर स्टूडेंट वो है कि सर न्यू सिलेबस में क्या हटा है और क्या ऐड है, क्योंकि जितनी भी किताबें जो हैं पब्लिश हुई हैं इस साल वो सिलेबस से पहले उनका पब्लिकेशन ने नई जो बुक्स है वो निकाल चुके हैं। इसका मतलब उसमें तो सब है सर, हमें कौन सा टॉपिक अब नया सिलेबस पर ज़्यादा ध्यान देना है इस वीडियो के माध्यम से। और ये जो पीडीएफ है आपको टेलीग्राम पर, जो टेलीग्राम हमारा बना हुआ है इस नंबर पर, जो हमारा साइड में जो साइड स्क्रीन चल रही है उस पर नंबर लिखा हुआ है, तो टेलीग्राम पे जाकर आप अपना नाम मैसेज कर सकते हैं, टाइप कर सकते हैं, और उस पर जाके हमारी जो पीडीएफ है इसकी वो आपको देखने को मिल जाएगी और नोट्स आपको देखने को मिल जाएंगे। जिन जिन बच्चों को चाहिए वो कमेंट करके ज़रूर बताएं, और टेलीग्राम पर हमें क्या कर लें, टेलीग्राम डाउनलोड कर लें और वहाँ जाके जो हमारा
पीडीएफ पड़ी हुई है वो डाउनलोड कर लें, जिसके माध्यम से आप जो है जब आप नया सेशन की तैयारी करें तो ये जो पीडीएफ है ये अपने रजिस्टर के आगे फ्रंट पेज पर जरूर रख लें, जिससे कि टॉपिक जैसी टॉपिक होता जाए टिक लगाते जाएं। जैसे डी स्टूडेंट जैसे वैद्युत चुम्बकीय प्रेरण लिखा हुआ है, तो जैसे ही हमने वैद्युत चुम्बकीय प्रेरण कराया टिक लगा लिया। तो आपको चैप्टर चल रहा है, यूनिट चल रही है, यूनिट के अंदर कौन से चैप्टर हटाया गया है, इससे ज़्यादा कंफ्यूजन नहीं होगा। टॉपिक वाइज यूनिट वाइज आपको अध्ययन मिलता रहेगा, इसके माध्यम से आपकी तैयारी होती रहेगी। अगली बात करें यूनिट 5 की, हम जानते हैं यूनिट 5 पहले भी छोटी सी यूनिट थी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, और आज भी वही है। इसमें देखो विस्थापन धारा, डिस्प्लेसमेंट करंट की बात कर रहे हैं, वैद्युत चुम्बकीय तरंगें, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या होती हैं, कि सर अल्फा रेज क्या है, बीटा रेज क्या है, गामा रेज क्या है, रेडियो रेज क्या है। ये तो एक क्वेश्चन है, एक टेबल आपको इस चैप्टर में बनाऊंगा, पूरा यूनिट्स तैयार हो जाएगी। डियर स्टूडेंट देखें, वैद्युत चुम्बकीय तरंगों की अनुप्रस्थ प्रकृति, वैद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम की यानी सर सूक्ष्म तरंगें, माइक्रोवेव्स, देखो रेडियो वेव्स, इंफ्रारेड, अल्ट्रावायलेट रेज, गामा रेज और उनके अनुप्रयोग के कहाँ कहाँ ये यूज किए जाते हैं। इस तरीके से पहली किताब में क्या क्या तब्दीली की गई है वो इसमें दिखा दिया गया है कि ये टॉपिक आपको अब पढ़ने ही पड़ेंगे। तो इसका मतलब पहली किताब की एनालिसिस से हमें प्राप्त होता है कि कुछ टॉपिक तो हटा दिए गए हैं और कुछ नए टॉपिक एक दो इसमें जोड़ दिए गए हैं, तो उन पर विशेष ध्यान देना है, क्योंकि आप पुरानी चीज़ों से तैयारी करेंगे तो आपको ये देखने को खास नहीं मिलेगा। डियर स्टूडेंट, यदि हम बात करें नई की, तो अगली हम सेकंड यूनिट में देखें। देखो डियर स्टूडेंट्स, यदि आप थोड़ा सी भी सिलेबस का डिस्कशन आपने देख रखा है और सिलेबस यदि देख रखा है, तो हम जानते हैं सेक्शन बी यानी बुक सेकंड में सबसे बड़ी यूनिट है वो है ऑप्टिक्स की। इसकी है डियर स्टूडेंट ऑप्टिक्स की, जिसमें 9 चैप्टर हुआ करते थे। आप मुझे इस बात का इंतजार था कि 9 चैप्टर्स में कितने चैप्टर्स जो है माध्यमिक शिक्षा परिषद बोर्ड जो है कट करेगा, जिससे कि आपको तैयारी करने में आसानी मिलेगी। लेकिन इसमें जो सिलेबस से इसने जो टॉपिक दिए हैं, इससे साफ पता चल रहा है कि ना तो पूरा चैप्टर्स हटाया गया है, हर टॉपिक हटाए गए हैं चैप्टर के अंदर। अब कौन से टॉपिक हटाए गए हैं ये भी नहीं बताया, लेकिन कौन कौन से टॉपिक आएंगे वो बताया है बोर्ड में। तो डियर स्टूडेंट, जो आपके सामने ये पीडीएफ है, इसमें वो सारे टॉपिक ऐड हैं जो बोर्ड ने दे रखे हैं, और ये बोर्ड की साइट पे पड़ी हुई है, आप जाके देख सकते हैं डियर स्टूडेंट्स, जिससे कि हमें पता चल जाएगा ये टॉपिक हमें करने हैं। तो हम जानते हैं प्रकाश का परावर्तन अपवर्तन पहला चैप्टर हुआ करता था, इसमें टॉपिक बना दिया। गोलीय दर्पण यानी स्फेरिकल मिरर के बारे में चर्चा करते हैं। दर्पण का सूत्र, प्रकाश का अपवर्तन। देखो डियर स्टूडेंट, ये पहला चैप्टर है प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन, तो इसमें आप टॉपिक बना दिए हैं दो अलग। दूसरी यदि हम बात करें तो दूसरा है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के बारे में चर्चा करते हैं। प्रकाशिक तंतु, गोलीय पृष्ठों पर अपवर्तन, लेंस क्या है, उत्तल लेंस, अवतल लेंस, द्विफोकसी लेंस, पतले लेंसों का सूत्र, लेंस मेकर फॉर्मूला बहुत आता है, और शक्ति, लेंस की शक्ति यानी डायोप्टर की आवर्धन की बात करते हैं। पतले लेंसों का संयोजन कैसे, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज, प्रिज्म से होकर अपवर्तन और परिक्षेपण यानी ऑब्जर्वेशन उसका क्या होगा डियर स्टूडेंट। यानी सर पहले दूसरे चैप्टर कहाँ हटाए नहीं गए हैं, उनके टॉपिक बना दिया गया है। आगे चलते हैं। आगे यदि हम बात करें डियर स्टूडेंट, तो प्रकाश का प्रकीर्णन, प्रकाश के प्रकीर्णन की यदि हम बात करें तो प्रकाश के प्रकीर्णन में हम जानते हैं सूक्ष्मदर्शी की चर्चा है, खगोलीय दूरदर्शी की चर्चा है, आवर्धन क्षमता, प्रकाशक तरंगाग्र, हाइगेंस का द्वितीय तरंगिका का सिद्धांत, लॉन्ग क्वेश्चन है। यानी सारे टॉपिक जो हैं जो पहले थे वही हैं, लेकिन डियर स्टूडेंट देखो, आपको इससे पहले जाके देखेंगे तो 30% जो सिलेबस हटा था उसमें सर ये वाला टॉपिक हटा दिया गया था, लेकिन नए सिलेबस में ध्रुवण यानी फिर से डाल दिया गया है। समतल ध्रुवित प्रकाश, अध्रुवित प्रकाश, हम जानते हैं प्रकाश के बारे में ऑप्टिक्स में चर्चा करी गई है। तो प्रकाश की विभिन्न घटना होती हैं, प्रकाश का अपवर्तन, परावर्तन, विवर्तन, ध्रुवण, व्यतिकरण, तो ये सब के सब चैप्टर्स हैं और इसमें क्या कर दिए हैं, टॉपिक के रूप में डाल दिए हैं। तो टॉपिक के रूप में आपको देखने को इसमें मिले हैं, तो वैसे ही हम इनका अध्ययन करेंगे। जैसे प्रीवियस ईयर में आई है PYQ, इस चैनल के माध्यम से देखने को मिलेगा कि प्रीवियस ईयर में कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं। अब आपको जो प्रिपरेशन करनी है वो न्यू प्रिपरेशन, इन टॉपिकों को ध्यान में रखते हुए आपको क्वेश्चन तैयार करने हैं।
डियर स्टूडेंट, जो इसमें नहीं लिखा हुआ है उस पर ज़्यादा फोकस करने की कोई खास ज़रूरत है नहीं, क्योंकि बोर्ड जब पेपर बनाएगा तो लिखा हुआ है साइड पर सिलेबस, उसी के अकॉर्डिंग बनाएगा। चाहे आपके पास पुरानी कोई सी भी बुक हो, कितनी भी मोटी हो, लेकिन अब नई बुक जो पब्लिक होगी वो उसको अकॉर्डिंग पब्लिक होगी। तो वही टॉपिक की चर्चा हम करते हैं। अगली बात करते हैं डियर स्टूडेंट, द्रव्य विकिरण की द्वैत प्रकृति यानी डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर की बात करें। डियर स्टूडेंट देखें आप, तो सर इसमें से, हाँ इसमें से कुछ टॉपिक हटे हुए हैं, साफ दिखाई दे रहा है। यानी इसमें जो बचा हुआ है डुअल प्रकृति बचा हुआ है, प्रकाश विद्युत प्रभाव फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बचा हुआ है, हर्ट्ज लेनार्ड यानी ये जोड़ा गया है, आइंस्टीन ये तो पहले भी थी समीकरण, प्रकाश का कणात्मक प्रकृति, द्रव्य तरंग कणों के तरंगात्मक, और डी ब्रोगली संबंध। तो डी ब्रोगली संबंध के बारे में खास चर्चा की गई है। इसका मतलब जो चैप्टर्स हैं वो टॉपिक के रूप में दे दिए गए हैं, लेकिन हमें अध्ययन वैसे ही करना पड़ेगा जैसे चैप्टर्स के रूप में करते थे, क्योंकि इसमें ये क्लियर बिल्कुल नहीं हो रहा है डियर स्टूडेंट्स कि क्या हटा है। जैसे डी ब्रोगली इक्वेशन है, तो डी ब्रोगली इक्वेशन इन्होंने बोल दी, एक कम शब्दों में बोल दिया कि डी ब्रोगली इक्वेशन है, इसका मतलब उसका डेरिवेशन भी है, थ्योरी भी है, न्यूमेरिकल्स भी है। सही है, आगे चर्चा करते हैं। नया जो है हमारी नहीं क्या 8वीं यूनिट है, वो है परमाणु तथा नाभिक के बारे में। तो परमाणु तथा नाभिक के बारे में यदि हम बात करें डियर स्टूडेंट्स, एटम्स एंड न्यूक्लियाई, हम जानते हैं ये जो चैप्टर्स है वो केमिस्ट्री का चैप्टर्स है। और आपको पहले भी मैं बता चुका हूँ कि केमिस्ट्री जो है 3 प्रकार की होती है, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और फिजिकल। जो फिजिक्स केमिस्ट्री में आती है दैट इज कॉल्ड फिजिकल केमिस्ट्री, एंड जो फिजिक्स जो है, जो केमिस्ट्री फिजिक्स में आती है वो केमिस्ट्री कहलाती है मॉडर्न फिजिक्स। इसका मतलब परमाणु तथा नाभिक केमिस्ट्री में टॉपिक्स तो हैं, लेकिन फिजिक्स में ये टॉपिक्स हैं वो हैं मॉडर्न फिजिक्स के रूप में। तो देखिए आप, इसमें क्या चर्चा है, एल्फा कण का प्रकीर्णन प्रयोग, परमाणु रदरफोर्ड का मॉडल, केमिस्ट्री में सबसे ज्यादा रदरफोर्ड का मॉडल, बोहर का मॉडल, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, नाविकों की संरचना यानी नाविक की त्रिज्या क्या होती है, कितना वो कितने टाइम में वापस आ जाता है। हम जानते हैं एक्साइटेड होकर बाहर चला जाता है, जब उसकी एनर्जी खत्म हो जाती है तो फिर से कहाँ आ जाता है, वापस। उसको आने में 10⁻⁻8 सेकेंड लगते हैं, ये हम चर्चा करेंगे और MCQ भी करेंगे इसका। यानी देखो अब डियर स्टूडेंट देखिए, ये बंधन ऊर्जा हटा दिया गया था। यदि हम, क्योंकि पिछले लगभग 4-5 सालों से हम इन चीज़ों को करा रहे हैं, तो बहुत अच्छे से जानते हैं कि कब क्या चेंजेस हुआ है, उसको जानना बेहद जरूरी है। हम अपने नोट्स में अपडेशन बहुत जरूरी है। यदि हम पुरानी चीज़ों को लेके करते रहेंगे, जैसे बंधन ऊर्जा हटा दी गई 30% सिलेबस में, इसका मतलब फिर दिखाई दे रही है। द्रव्यमान क्षति के बड़े बड़े न्यूमेरिकल्स हटाए गए थे 2022 में, तो फिर से दिखाई दे रहे हैं डियर स्टूडेंट द्रव्यमान क्षति। इसका मतलब इसके न्यूमेरिकल्स इस बार आएंगे। प्रति न्यूक्लियन ऊर्जा ये हटाई गई थी डियर स्टूडेंट, लेकिन फिर से ऐड कर दी गई है। इसका मतलब फिजिक्स वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए कुछ खास बेनिफिट नहीं होने वाला। कुछ चीजें जो हटाई गई थी वो ऐड कर दी गई हैं। नाभिकीय विखंडन और संलयन, ये बहुत प्यारा सा टॉपिक हटा दिया गया था, लेकिन इस बार फिर से ऐड कर दिया गया है। नाभिकीय विघटन और संलयन बता देते हैं 2 शब्दों में। विघटन का मतलब होता है टूटना, और संलयन का मतलब क्या होता है डियर स्टूडेंट, जुड़ना। तो जब एक नाभिक 2 बड़े बड़े पार्टिकल्स में टूट जाए तो यह विक्रिया नाभिकीय विखंडन कहलाती है। और इसका एग्जाम्पल है सर परमाणु बम। बहुत बार आता है नाभिकीय विखंडन का एग्जाम्पल्स बताओ। नाभिकीय संलयन, संलयन का मतलब होता है डियर स्टूडेंट जुड़ना। तो जब 2 छोटे छोटे नाभिक आपस में मिलकर एक बड़ा नाभिक बनाते हैं तो यह अभिक्रिया नाभिकीय संलयन कहलाती है। डियर स्टूडेंट क्या कहलाती है, नाभिकीय संलयन। जैसे सर हाइड्रोजन बम, सूर्य जो है हजारों सालों वर्षों से, करोड़ों वर्षों से निकल रहा है, और लगातार उसकी, क्योंकि हम देख रहे हैं मई चल रही है, हमारी लाइव क्लास चल रही है, आपको आज जो है 19 मई है, तो आपको देखने को मिलेंगी कि आग बरसा रहा है सर दोपहर में सूरज। इतनी गर्मी होती जा रही है जिसकी वजह से स्कूल की छुट्टियां पड़ रही हैं। तो इतनी एनर्जी आई कहाँ से है सूरज में। हम कह सकते हैं साइंस जो है लॉजिक मानती है, और लॉजिक है उसमें वो है नाभिकीय संलयन, क्योंकि सूर्य के अंदर जो है वो नाभिकीय संलयन की अभिक्रिया होती है। और उसके जो है यही कारण है, उसकी अपार ऊर्जा का स्रोत क्या है, सूर्य है, क्योंकि उसमें अंदर चैन रिएक्शन हो रही है नाभिकीय संलयन की, जिसके कारण क्या है 2 पार्टिकल्स आपस में मिलकर एक बड़ा नाभिक बनाते जा रहे हैं। डियर स्टूडेंट यदि हम बात करें, जैसे हम चांद पे पहुंच गए, विभिन्न तरीके से हम जो है हमारी जो पहुंच है साइंस की वो बढ़ती जा रही है, और कोशिश कर रहे हैं, जितनी न्यूक्लियस पावर वाले कंट्री हैं वो ये कोशिश कर रहे हैं कि हम सूरज पर भी पहुंच जाएं। कुछ टाइम पहले एक, आपने यदि मैगजीन में पढ़ा हो तो कुछ टाइम पहले एक आया था
एक टाइटल आया था, उसमें चर्चा करी गई थी कि 5 के ऊपर जो है कैमरा लगाकर अमेरिका ने बाहर भेजा था उसे, कि सूरज के बारे में थोड़ी जानकारी मिल जाए। तो देखें डियर स्टूडेंट, जो सूरज का सबसे बाहरी ऑर्बिट है उसका टेम्परेचर है 5000 डिग्री सेल्सियस। तो सेकंडों में वो राख हो गया, वो प्रैक्टिकल क्या हो गया उनका, फेल हो गया। तो ये किसके कारण है डियर स्टूडेंट, संलयन के कारण। आगे बढ़ते हैं, जो लास्ट यूनिट है किसकी सर, जो लास्ट यूनिट है सेकंड बुक की, वो है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। डियर स्टूडेंट कौन सी है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस की बात करें। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में सर इसमें वास्तव में कुछ हटा है, साफ दिखाई दे रहा है आपको कि इसमें टॉपिक वास्तव में कुछ हटे हैं। तो वास्तव में कुछ हटे हैं, देखें क्या क्या है, क्या क्या बचा हुआ है। जो बोर्ड ने बोला है ऊर्जा बैंड के बारे में, चालक, कुचालक, अर्धचालक, हम जानते हैं चालक, कुचालक, अर्धचालक यानी सेमीकंडक्टर, कंडक्टर और इंसुलेटर के बारे में, जिसमें से वैद्युत धारा प्रवाहित हो जाए, जिसमें से ना हो, सही है, वो क्या कहलाते हैं, अर्धचालक। दो अर्धचालक के नाम, जर्मेनियम, सिलिकॉन, इस तरीके से। डायोड के बारे में, ट्रायोड के बारे में। और देखो अग्रदिशिक यानी फॉरवर्ड वाइज, पश्चदिशिक यानी कि रिवर्ट वाइज वाइसिंग लिखा हुआ है। और डायोड दृष्टिकारी, डायोड एज रेक्टिफायर के रूप में, यानी इस यूनिट में से कुछ हटाया गया है। तो डियर स्टूडेंट ये रहा आपका सिलेबस क्लास 12 का, और मैंने पूरी कोशिश आपको की है कि आप अपनी प्रिपरेशन करें तो अपने पास में जो स्टडी टेबल है उसके पास में ये टॉपिक जरूर रख लें, जिससे आपको एक्स्ट्रा वर्जन नहीं पड़ेगा। आपको टू दी पॉइंट काम करना है कि टू दी पॉइंट हम अपने सिलेबस को, अपनी तैयारी को और बेहतर कैसे करें। तो इसी के साथ डियर स्टूडेंट्स आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।